नमस्कार श्रोताओं, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 24। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सासू माँ सरोज देवी कहती है, इतिहास पढ़ने पर उसमें वर्णित राजा महाराजाओं के शासनकाल में घटित घटनाओं के विश्लेषण करते हुए हम लोग वर्तमान तथा भविष्य की शासन व्यवस्था को कायम कर सकते हैं, ताकि देश के जनसाधारण के लिए हितकारी हो सके तथा देश और देशवासी के प्रगति हो सके। ठीक उसी प्रकार इतिहास में बहुत से तानाशाह राजाओं के भी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बीते 100 या 200 या 500 वर्ष पीछे की इतिहास की ओर मुड़कर देखेंगे तो जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर, रूस के अंतिम राजा ज़ार निकोलस द्वितीय, रूस के जोसेफ स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन, ब्रिटेन के महारानी रही मेरी वन, रोमान तानाशाह मैनियस वैलेरियस, हूण वंशज के राजा एंटिलिया द हूण, इटली के बेनिटो मुसोलिनी, चीन के माओ त्से तुंग, मंगोलिया के चंगेज खान, फिलीपींस के शासक मार्कोस, लिबिया के कर्नल गद्दाफी, इराक के साद दाम हुसैन, युगांडा के इदी अमीन, कंबोडिया के पॉल पॉट, ऐसे बहुत से नाम मिल जाएंगे जो तानाशाह शासनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं तथा आधुनिक काल में माली, म्यांमार, चाड, गिनी, सूडान, बुर्किना फासो, नाइजर, गैबान अर्थात विश्व के बहुत से देशों में ऐसे बहुत से तानाशाह शासनाध्यक्ष रहे हैं जिनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाल के दिनों में देखा जाए तो उदाहरण के रूप में मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे देशों की ओर नजर उठाकर देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश के शासनाध्यक्ष को बहुत कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनके देश में ऐसी हालात न बन सके जैसा बहुत से देशों में बन रही है। एक शब्दों में कहें तो विश्व के कोई भी देश नहीं बचे हैं जहां पर कभी न कभी तानाशाह राजा या शासनाध्यक्ष न रहे हो। कहते हैं कि हर किसी की एक सीमा होती है, उस सीमा के अतिक्रमण के हालात में अक्सर क्रांतिकारी घटनाओं की उद्भव होती है, जो कभी सुखदायक भी हो सकती है और न भी। कोई भी शासनाध्यक्ष जब निरंकुश रूप में देशवासी पर अपनी राय तथा एकाधिपत्य शासन व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं, तब क्रांतिकारियों का उद्भव होती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि दमनकारी शासनाध्यक्ष के जीवन में ऐसी परिणति होती है कि उनके खुद के जान के लाले पड़ जाती हैं। एक कहावत यह भी है कि अपने घर की झगड़ा घर से बाहर सड़क पर या कहें मोहल्ले में गांव के चौराहे तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दो बिल्ली के लड़ाई में बंदर आकर पूरी माल चट कर जाता है। हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कहावत है कि किसी के घर में आग लगने पर आग बुझाने के बजाय पड़ोसी उस आग में रोटी सेंकने की फिराक में रहते हैं। आज बांग्लादेश के जो परिस्थितियां हैं उसके सुगबुगाहट तो बहुत दिनों से मिल रही थी, जो अक्सर खबरों में आती रही। ऐसे में वहां के जो प्रधानमंत्री है उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी, मगर उन्होंने सावधानी बरतने के बजाय उल्टा और भी शक्ति दिखाई, जिस कारण वहां पर हालात और बिगड़ गई। वहां के सभी सरकारी ऑफिस अदालतों में तथा प्राइवेट सेक्टरों में अपने चहेते लोगों को बिठाकर अपने पक्ष में कर लिया और अपनी मनमानी ढंग से शासन व्यवस्था को चलाने की कोशिश की, जो कि गलत साबित हुई। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।